अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अद-दिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी, आज मैं आप हज़रात के सामने दिल दुखाने वाले सुलगते हुए मसाइल को लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो ये है कि एक शख्स है, कोई वसीम रिजवी नाम का, जो यूपी का है, शिया खारजी है, सरकारी दलाल है, दरबारी कुत्ता है, जो आए दिन सुर्खियाँ हासिल करने के लिए, अखबार की जीनत बनने के लिए, चर्चों में बने रहने के लिए, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़, सहाबा और सहाबियात के ख़िलाफ़ भौंकता रहता है, जहर फिशानी करता है, जहर उगलता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि माजी में जो उसने काले कारनामे किए, काले करतूत किए, उसकी जांच पड़ताल ना हो, सीबीआई से मुलाकात ना हो, जेल की चक्की में पीसा ना जाए, जेल की हवा उसको खानी ना पड़े, इसलिए वो सरकार की चापलूसी करता है, जी हुजूरी करता है और उसकी जूतियां चाटता है। और हमारी सरकार भी वोट बैंक के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है, मौका मुनासिब महल के एतबार से उसका इस्तेमाल करती रहती है। आपको मालूम है कि हमारी सरकार के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, तरक्की का मुद्दा नहीं है, सिवाय इसके कि वो हिंदू मुस्लिम फसाद करवाए, हिंदू मुस्लिम विवाद करवाए, हिंदू मुसलमान के दरमियान तफरका डाले और ऐसी बात हो जिससे उसकी पार्टी मजबूत हो, वो इलेक्शन जीते, वो हुकूमत बनाए और वो जो है अपनी सरकार बनाए। और एक तरफ हमारी स्ट्रीम गोदी सरकारी दरबारी मीडिया, उसको भी चारा मिल गया है और उसको भी टीआरपी बटोरने का चारा मिल गया, और वो भी खूब डिबेट कर रहे हैं। जब से इस मलऊन ने, इस अहमक ने, इस नाहिंजार ने, इस गलीज और बदतरीन इंसान ने 2-3 दिन पहले कुरान के खिलाफ गुस्ताखी की, उसकी बेअदबी की, उसकी बेहुरमती की, तो हर एंकर पर्सन 2-3 दिन से अपने शो में कुरान के खिलाफ गुस्ताखी कर रहा है, उसकी बेअदबी कर रहा है और उस पर डिबेट कर रहा है और उस पर शो चला रहा है, और कुरान के खिलाफ एक संग्राम छिड़ा हुआ है। इस जाहिल, इस गलीज इंसान का कहना है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो कुरान से निकाल देनी चाहिए, इसलिए कि इस 26 आयत के अंदर वायलेंस है, दहशतगर्दी की तालीम है, टेररिज्म की तालीम है, आतंकवाद की तालीम है। इसके पढ़ने से और पढ़ाने से इंसान दहशतगर्द और आतंकवाद हो जाएगा और टेररिस्ट हो जाएगा। इसलिए उसने एक याचिका 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज की और एक पेटिशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, हज़फ और डिलीट कर दिया जाए। इसका जवाब यह है कि इसका जवाब न दिया जाए, लेकिन इस्लामी, अखलाकी, ईमानी फरीज़ा और जिम्मेदारी बनती है कि इसका कुछ न कुछ जवाब दिया जाए। लिहाजा बर्रे सगीर के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, एशिया के बड़े छोटे उलमा और इदारों ने, तंजीमों ने इसकी भरपूर मजम्मत की और शिया सुन्नी उलमा ने इसका जवाब दिया है। तो मैंने भी अपने ये चैनल सबीलुल जन्ना के ज़रिए इसका दिफा करना और इसका पोस्टमार्टम करना और इसके जवाब देने को ज़रूरी समझा और ईमानी, इस्लामी, आमाली फरीज़ा समझा है। इसने जो कुरान पर एतराज़ात किए हैं और उस पर जो गुस्ताखी भरे जुमले इसने कहे हैं कि कुरान आतंकवादी की तालीम देता है, इसने कुरान की आयत की तखसीस नहीं की, बल्कि उसने उमूमी तौर पर कहा कि 26 आयतें हैं जिसके अंदर आतंकवादी और कट्टरपंथी को बताया गया है।
तो उसने तखसीस नहीं की, इसलिए हम तखसीस करके जवाब नहीं देंगे। उसने उमूमी बात कही है तो हम भी उमूमी जवाब देंगे। जिस दिन वो कुरान की आयत पढ़कर तखसीस करेगा कि फलां 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 आयत में जो है टेररिज्म की तालीम है, दहशतगर्दी की तालीम है, तो हम भी उस आयत की तखसीस करके कि फलां फलां आयत का हम जवाब दे देंगे कि उसमें टेररिज्म की तालीम नहीं है। जब उसने उमूमी बात की है तो हम उमूमी जवाब दे रहे हैं। समाअत फरमाएं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तालीम दी है, मैं आयत पढ़ता हूं और आप सुनकर बताना कि कुरान किस बात की तालीम देता है और कुरान किस तहजीब को फरोग देता है, कुरान किस रविश और तरीके को बताता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि एक इंसान को मारना नहीं है, सारी इंसानियत को मारना है। एक इंसान को जिंदा करना, जिंदगी देना, एक इंसान को जिंदा करना और जिंदगी देना नहीं है, बल्कि सारी इंसानियत को जिंदगी देना है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन में फितना फसाद करने वाले को, लड़ाई झगड़े करने वाले को, तफरीका करने वाले को, दीवार खड़ी करने वाले को और बीच में आड़ियां डालने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। कुरान कहता है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि कत्ल से ज्यादा, जान लेने से ज्यादा सख्त फितना करना है, फसाद करना है, दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा लगवाना है। कुरान कहता है वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि तुम्हारे रब का जो कलिमा है ये कलिमा सच्चाई पर मबनी है, इस कलिमे के अंदर इत्तिदाल है, ये कलिमा मुकम्मल है, इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, इसके अंदर किसी चीज की ज्यादती नहीं है, इसके अंदर किसी की हक तलफी नहीं है, ये अदल वाला कलिमा है, सच्चा कलिमा है, इत्तिदाल वाला कलिमा है। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ये वो किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, ये सच्चाई पर मबनी कलाम है, सच्चाई पर मबनी ये कुरान है। कुरान कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को पाकबाज मत समझो, दूसरे को हकीर मत समझो। कुरान कहता है ला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम एक दूसरे की गीबत मत करो। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि कोई आदमी किसी आदमी का, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। कुरान कहता है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, मुख्तलिफ खानदान में, मुख्तलिफ इलाके में, मुख्तलिफ जबान में और मुख्तलिफ कबीले में, इसलिए नहीं बांटा कि तुम एक दूसरे पर फख्र करो, एक दूसरे पे बड़कपन जतलाओ कि मैं बड़ा हूं, बल्कि ये तो इंट्रोडक्शन के लिए है, ये तारुफ के लिए है, ये पहचान के लिए है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में कामयाब, मुहतरम, मुअज़्ज़ज़, मुहतरम वो शख्स है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालो तुम साफ सुथरी बात करो, लाग लपेट वाली बात मत करो, लपेट के बात मत करो, उलझन वाली बात मत करो, परेशानी वाली बात मत करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो तुम सच्चों के साथ रहो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, कि ए ईमान वालो तुम अहदो पैमान पूरा करो। कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत को साहिबे अमानत के पास, अहले अमानत के पास पहुंचाओ, उसमें खयानत न करो। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील, कुरान कहता है कि तुम पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, मुसाफिर के हुकूक अदा करो, अजनबी के हुकूक अदा करो। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि अगर कोई रेप करता है, कोई जिना करता है, वो लड़का हो या लड़की हो, उसको 100 कोड़े लगाओ। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, कि चोरी करने वाला मर्द हो या चोरनी हो,
औरत हो उसके हाथ को काटो। कुरान के अलावा पूरा कुरान अमन व शांति, सुकून, इत्मीनान से भरा हुआ है। मैं उसका इहाता नहीं कर सकता हूं। फिर इस खबीस को, इस अहमक को कहां वो आयत मिल गई जिसके अंदर वायलेंस है? कहां वो आयत मिल गई जिसके अंदर दहशतगर्दी है? कहां वो आयत मिल गई जिसके अंदर टेररिस्ट है? जाहिर है कि उसने अपनी उल्लू सीधी करने के लिए, शोहरत पाने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, चर्चे में बने रहने के लिए और अपने आप को सुर्खियां बटोरने के लिए उसने कुरान पर इल्जाम लगाया, बहतान तराशी की, कुरान की गुस्ताखी की और कुरान के साथ बेअदबी की और कुरान के साथ उसने जो है बेहुरमती की है। इसलिए मैं अपनी हुकूमत से, मैं अपनी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से अपने इस चैनल के जरिए, इस सबीलुल जन्ना चैनल के जरिए और तमाम मुसलमान की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपनी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा करता हूं, ये दरखास्त करता हूं, ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि ऐसे शख्स को, इस रिजवी खबीस शख्स को सख्त से सख्त सजा हो, इसको फांसी की सजा हो, इसको उम्र कैद की सजा हो और ऐसी सोच रखने वाले हर शख्स को सजा होनी चाहिए। आज अगर ये कहता है कि कुरान की 26 आयत को बदल दो, कुरान की 26 आयत को निकाल दो, इसमें वायलेंस है, तो कल कोई गीता और रामायण की बात करेगा, कल कोई मनु इस मर्ती की बात करेगा, कोई दूसरी मजहबी किताबों की बात करेगा। और यह आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कोर्ट को यह ऑर्डर नहीं है, यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी मजहबी किताब में से कुछ बढ़ा दे या किसी मजहबी किताब में कुछ घटा दे। और ये रिजवी तुम्हारे जैसे हजारों सैकड़ों सुरमा पैदा हुए 1400 साल में, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कुरान के अंदर ज्यादती करने की, कमी करने की, मिटाने की, मस्क करने की, लेकिन ऐसा न हो सका है और न क़यामत तक हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसके अल्फाज की हिफाजत करेंगे, हम इसके मानी की हिफाजत करेंगे, हम इसमें रद्दो बदल बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई इसको घटा नहीं सकता, कोई इसमें बढ़ा नहीं सकता। ए रिजवी खबीस, कमतरीन इंसान, जलील इंसान, बदतर इंसान, कान खोलकर सुन ले, तू 26 आयत को निकालने की बात करता है। मैं तुझसे कहता हूं कि दुनिया की पूरी ताकत मिलकर 26 आयत तो दूर, 26 अल्फाज को कम नहीं कर सकते, 26 नुक्ते को कम नहीं कर सकते, क्योंकि तू अगर कम करेगा भूचाल आ जाएगा, दुनिया के अंदर जलजला आ जाएगा, क्योंकि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये ऐसा कलाम है जो बेनजीर है, बेमिसाल है, इस जैसा कोई कलाम नहीं। अरब आज से 1400 साल पहले उन्होंने दावा किया कि हम कुरान जैसा आयत पेश करके दिखाएंगे, कुरान जैसी आयत पेश करके दिखाएंगे और कुरान जैसा जुज पेश करके दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चैलेंज किया, वो चैलेंज अब तक है, क़यामत तक रहेगा। हर फसीहुल लिसान, बलीगुल कलाम, शायर और बड़े बड़े अदीब ने घुटने टेक दिए, कुरान जैसी एक आयत पेश नहीं कर सके। कुरान ने कहा व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुमको शक व शुबा है कि यह खुदा का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम है, इसके अंदर कमी जाती हो सकती है, तो ए अरब के शुआरा, उदबा, बुलगा, सुलहा, पढ़े लिखे शायरों, मैं तुमसे चैलेंज करता हूं कि तुम इस जैसी एक आयत पेश करके दिखा दो, एक टुकड़ा पेश करके दिखा दो। तारीख गवाह है कि अरब जैसे पढ़े लिखे शुआरा और उदबा जो है घुटने टेक दिए, आजिज हो गए, और तुम रिजवी किस खेत के मूली हो और तुम्हारी क्या औकात है, और तुम हो क्या कि जो 26 आयत को तुम्हारे कहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बदल देगी और सुप्रीम कोर्ट निकाल देगी, रिमूव कर देगी, डिलीट कर देगी। तुमने जो याचिका दायर की है और तुमने जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला है, मैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखता हूं और हर इंसान मुसलमान को यह उम्मीद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अव्वलन पहले मरहले में, अव्वले महले में
उसके याचिका को और उसके पेटिशन को खारिज कर देगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि आज अगर इसने जुर्रत की है कुरान पर, तो कल कोई गीता रामायण पर जुर्रत करेगा, दूसरी मजहबी किताबों पर जुर्रत करेगा। और इस तरह की हिमाकत और जहालत को न कानून बर्दाश्त कर सकता है, न हमारा मजहब बर्दाश्त कर सकता है, न हमारा दीन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए हम तमाम मुसलमान इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।